भाग्य की खेती पुरुषार्थ की भूमि पर होती है। हम भाग्य निर्माता हैं, अपने भाग्य को बनाना जानते हैं। आज वर्तमान में जो हमारा भाग्य है, ये अतीत की योजना का परिणाम है, और जो भविष्य में हमारा भाग्य होगा वो वर्तमान के पुरुषार्थ का परिणाम होगा। हाथों की लकीरों पे रंग मेहनत से भरने पड़ते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म योगी बनना, पुरुषार्थ करना। ये जो समुद्र मंथन की कथा है, ये परम उद्योग की कथा है, और किसी भी तरह की कोई उपलब्धि बिना कोई कीमत चुकाए हो नहीं सकती। परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम लोग सोचते थे राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बने, कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा, कितनी विचित्र विचित्र दशाओं में। मेरे एक गुरु भाई को उठा कर ले गए। श्रवण कुमार एक आश्रम है बेतवा नदी के किनारे, घुटने तक रुई बांध के मिट्टी का तेल डाल के थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन में उनको जला जला के मार डाला पापियों ने। सारी रात, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा आश्रम था, वहाँ सारी रात फायरिंग होती थी। मनोबल गिराने की, डराने की जो कोशिशें हो सकती थी वो सब की गई। हमारा सौभाग्य था कि हमारे गुरुदेव युग पुरुष भगवान, उनकी एक ही देशना यह तो बतलाओ, कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र, कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। आप सोचिए, कानपुर में मैं सभा करने गई, हमारे मंच को आग लगा दी गई, कार्यकर्ताओं को उठा के पकड़कर जेलों में ठूंस दिया। हमारा संकल्प था कि जाएंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, और जनता को भी लगता था कि जरूर साध्वी आएगी। मैं भेष बदल कर गई थी वहाँ। एक कॉलेज की छत पर चढ़ के जब जय श्री राम का घोष लगाया तो चारों तरफ से घरों से निकल निकल के लाखों लोग उस मैदान में एकत्रित हो गए। न माइक था, न पोस्टर था, न सोशल मीडिया था। अब वहां से हम जागरण करके निकले, सोचा कहाँ जाएंगे। बस अड्डे पर भिखारियों के बीच में कंबल ओढ़कर, सर्दियों का समय था, पता चल गया पुलिस अधिकारी को। 2 रोटियां लेकर आया, भूखे हो गए, खा लेना पर यहाँ से चले जाओ। हमने कहा कि हमारा काम हो गया। हमारा एक ही काम था, सोई हुई हिंदू जाति को जगाना और अयोध्या के लिए तैयार करना। कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घटरीता है। नर नार श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये वो संकल्प, और उस संकल्प के पूर्ति के संघर्ष के मंथन में से जो निकला, निश्चित रूप से हर मंथन का उपलब्धि सबसे पहले विष होती है। जहर कौन पिएगा? आप नीलकंठ भगवान की पूजा ही करती हो या नीलकंठ बनना भी जानती हो? जिंदगी के खराब अनुभव हृदय में रखते हैं तो हार्ट अटैक आता है, वाणी से बोलते हैं तो बाहर का वातावरण बिगड़ता है, उसे कंठ में रख के सुखाना होता है। ये देव नहीं है, ये महादेव हैं, ये जो हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। न जाने कितने रत्न मिले,
मंदराचर की मधानी थी, वासुकी की रज्जू थी। देवता दैत्यों का पुरुषार्थ था। भगवान कच्छप अवतार धारण करके मथानी को आश्रय देते हैं। कोई भी पुरुषार्थ हो बंधु भगनी, व्यक्ति निमित्त होता है। उस पुरुषार्थ के पीछे अगर उस मंथर को, उस मंथन को आधार है, किसका आधार है? श्री हरि का आधार। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है। राम जी के काम में काहे का विराम है। बहुत सारे रत्न प्रादुर्भूत हुए, कुछ दैत्यों को मिले, कुछ देवताओं को मिले। भोले बाबा ने विष पिया। सबने कहा कि देखो विष पी लिया, अब तो इनकी राम नाम सत्य होगी। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मंथन हुए, बड़े बड़े मंत्र निकले, हमने तो छोटा सा राम मंत्र हृदय में रख लिया था। आके तुम विष पिला गए। विष और राम दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा? विश्राम। हम तो परम विश्राम की अवस्था में हैं। वारुणी निकली। झूम बराबर झूम शराबी। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। घर में लड़की हो जाए तो दुख के मारे पीते हैं, लड़का हो जाए तो खुशी के कारण पीते हैं। अब पी के फिर गलियों में पड़े रहते हैं, कुत्ते मुंह चाटते हैं, तो उन्हें लगता है हमारा प्रेमी हमें प्यार कर रहा है। ये शराबियों की कहानी है। बहुत सारे रत्न मिले। लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। सबको चाहिए लक्ष्मी जी, पर लक्ष्मी जी को नहीं चाहिए सब। देवताओं ने कहा देवी हमारे यहाँ आप आ जाइए, सिंहासन पर विराजमान करके पूजा करेंगे। लक्ष्मी बोली नहीं, तुम भयभीत होकर भागने लगते हो और भोग भुक्त होकर, श्रीहीन होकर अच्छा नहीं लगता। दैत्यों ने कहा देवी हमारे यहाँ आ जाओ। लक्ष्मी बोली नहीं, तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी। तुम थोड़ा सा भी बल पा लेते हो तो अत्याचार में तुम्हें रस मिलता है। दूसरों को दुष्टता, दूसरों को दुख देकर, दूसरों का दमन करके तुम्हें बहुत आनंद आता है। तुम क्रूर हो, तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी। सन्यासियों ने कहा भगवती हमारे यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम भगवा पहनकर दूसरों को कुछ समझते ही नहीं, अपने ही त्याग के अभिमान में चूर हो जाते हो। तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी। तो फिर कहाँ जाओगी? ब्रह्मा जी बोले देवी हमारे यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में बहुत भेदभाव है, मैं नहीं आऊंगी आपके यहाँ। शंकर बाबा बोले देवी हमारे यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं प्रभु, आपके यहाँ आने का जरा भी रिस्क नहीं ले सकती। पता नहीं आपको कहाँ लोर चढ़े और उठा के मेरा ही दान कर दो। आपके यहाँ आने का रिस्क नहीं ले सकती। तो फिर आप कहाँ जाएंगी? तो वो जो तान दुपट्टा लेटे हैं ना विष्णु भगवान, उनके गले में जाकर लक्ष्मी जी ने वरमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। देखिए हींग लगी ना फटकड़ी, रंग ऐसा कि आज तक उतरने का नाम नहीं लेता। अमृत लेकर धन्वंतरी निकले थे। देवता और असुरों में उत्पात हो गया था और तब भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को चकमा दे दिया था। देवताओं को अमृत पिलाया और एक वो ग्रह, वो राहु से केतु 2 उपग्रह बन गए। आप सब इस कथा को जानते हो और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए मंथन चाहिए। और अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो फिर हृदय में मंथन करो। अहंकार रूपी वासुकी को रस्सी बनाओ। सांसों के घर्षण प्रघर्षण में तन्मय हो जाओ। भगवान के नाम का आश्रय लो। अंतर में मंथन करोगे तो जो नश्वर है उसका बोध हो जाएगा और अविनाशी के साथ साक्षात्कार हो जाएगा। मंथन से सत्य की प्राप्ति होती है। अब यहाँ भगवान देख रहे हैं कि उन्हें आना है बनकर बामन। क्यों? क्योंकि अदिति के पुत्रों की संपत्ति पर दैत्यों ने कर लिया है कब्जा। पयोव्रत करके देवी ने पुत्र को प्रकट किया है। कौन है ये? बामन भगवान है ये। मेखला मिली, कोपीन मिली, कमंडल मिला। बलि जो 100 यज्ञ करने में सन्नद्ध थे, उनके द्वार पर कौन गए हैं जी?
बामन भगवान। जरा इस दिव्य झांकी का दर्शन कर लेते हैं। भिक्षुक बनकर गए हैं। सुनिए जी, अगर मांगने जाओ ना तो बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होकर ही मांगना चाहिए। अपने ऐश्वर्य को छुपा के ही मांगा जा सकता है। पूरे भारतवर्ष के भक्त ये गीत गुनगुनाते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ बोले वामन भगवान की। अरे जय जयकार करो, देखो कितने नन्हे नन्हे बटुक ब्राह्मण। वाह, आइए प्रभु। तो खिलौने मांग रहे हैं, आपने तो सर्वस्व मांगना है प्रभु। लाइए दो कमंडल में दीजिए। भगत भर दे रे झोली। अपना मान रे कहना मेरा, आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना मान रे कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू साज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोले उठी रे सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। झूम उठी रे सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली। बोले वामन भगवान की, बोले वामन भगवान की, आज के आनंद की। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। बोले वामन भगवान। करतल ध्वनि करके स्वागत तो बनता है ना। इतना सौंदर्य, इतना लावण्य, आप कौन हैं? कैसे देंगे परिचय अपना? बाली ने जैसे ये सुंदर झांकी देखी,
अपना सर्वस्व अर्पित करने का संकल्प कर लिया। बार बार कुछ तो मांग लीजिए, कुछ तो मांग लीजिए। बामन बोले बलि हम संतुष्ट हैं, कुछ तो मांगना होगा। तो फिर अगर आप चाहते हो तो 3 पग भूमि से हम संतुष्ट हो जाएंगे। आपके पग, वो भी 3 पग। अरे कुछ मांगना था तो ढंग का मांगते। शुक्राचार्य ने आके कहा बलि तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, ये साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये श्री हरि भिक्षुक बनकर तेरे द्वार पर खड़े हैं। बलि ने कहा गुरुदेव अगर वो साधारण नहीं है, असाधारण है, अगर वो श्री हरि हैं तो इससे बढ़कर मुझ मरण धर्मा व्यक्ति का सौभाग्य क्या हो सकता है कि श्री हरि मेरे द्वार पर भिक्षुक बनकर आए हैं। गुरु ने कहा तेरी संपदा लील जाएंगे ये। गुरुदेव आप बाधा मत बनो। बामन बोले बलि संकल्प तो कर लो, दान से पहले संकल्प होता है। और जैसे इस संकल्प के लिए कमंडल उठाया, जल की धार बही नहीं, क्योंकि शुक्राचार्य जी टोंटी में जाकर बैठ गए। जैसे राजस्थान की देवियां ना पूरा मुंह ढक लेती हैं, फिर एक आंख से दुनिया देखती हैं बाहर क्या हो रहा है, जल की धार बही नहीं। बामन बोले लगता है तिनका अटक गया होगा। एक कुशा का तिनका टोंटी में मारा तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। कमंडल से निकल के भागे कि देने वाला कोई लेने वाला कोई, हम यूं ही अपनी आंखें फुड़वा रहे हैं। और यहाँ हुआ ये कि संकल्प होते ही बामन बन गए विराट। 2 पगों में नापली त्रिलोकी। और फिर पूछा बताओ बलि तीसरा पग कहाँ रखें। तो बलि ने ये नहीं कहा कि प्रभु उसी मेजरमेंट में आ जाओ जिस मेजरमेंट में आपने संकल्प किया था। बलि बोले प्रभु देने वाला सब दे दे, पर अगर स्वयं को ना दे तो फिर दान तो पूरा नहीं होता ना। इसलिए तीसरा पग मेरे शीश पर धर दीजिए और मेरे संकल्प को पूर्ण कर दीजिए। प्रभु ने बलि के शीश पर चरण। हुआ क्या, भगवान ने देवताओं को सारी संपत्ति दी पर बलि को सुतल लोक का राज दिया। और बलि की विनम्रता से प्रभु इतने रीझ गए, बोले बलि कुछ और मांग ले। तो बलि बोले ऐसा है प्रभु, मेरे महलों के द्वार पर जो भी द्वार हैं, जिधर से भी मैं निकलूं मुझे द्वार पे आपका दर्शन होना चाहिए। बोले अच्छा मुझे द्वारपाल बना रहे हो, आप मुझे द्वार पे मिलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। आए तो बांधने थे, स्वयं बंध गए। श्रावणी का पर्व आया, लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रही हैं उधर। अरे मेरे वे कहाँ गए, कहाँ गए। देव ऋषि नारद बोले उनको नई जॉब लग गई है, वो बलि के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड जितने भी हैं उनके अध्यक्ष बनकर खड़े हैं वहाँ। लक्ष्मी जी रत्न जटित थाल में रक्षा के सूत्र सजा के लाई, बलि की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधे। और फिर बलि पूछते हैं कि देवी आपको सौगात उपहार में क्या दूं। तो लक्ष्मी जी बोली कि वो जो द्वारपाल बना के खड़ा कर रखा है ना उसी को लौटा दो। तो बलि ने कहा लगता है तुम दोनों ने ठगी करने के मामले में किसी एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है। पहले उन्होंने ठगा, अब आप ठगने आ गई। सारे भूमंडल के ब्राह्मण देवता जब अपने जजमान की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इसी बंधन का स्मरण करते हैं। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, यही तो स्मरण होता है ना। आयुष्मन मैं तुम्हें उस पवित्र बंधन में बांधता हूँ जिस बंधन में भगवान ने बलि को बांधा था। ये वो बंधन है, प्रेम का बंधन। हाँ ये बंधन तो, अरे मास्टर जी ये बंधन तो बोलो ना। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, कब दूर बहार पवन से, दूर बहार पवन से ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का बंधन है ये बंधन
बहुत सारे सूर्य वंश के राजाओं की चर्चा हुई है। दिलीप हुए, अज हुए, नाभि हुए, अम्बरीश हुए, हाँ, भगीरथ गंगा को हिमालय की उपत्यकाओं से धरती पर लाने वाले हुए। राम जी, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल। धरती पर आए मेरे प्रभु, उनका अवतार हुआ। देवी कौशल्या और माता सुमित्रा और देवी कैकेयी जब अंतर्वतनी थी, जब गर्भ में शिशु थे, तो अरुंधति पूछती थी, देवियों तुम्हें दोहद होते हैं? दोहद, तुम्हारा कुछ दिल करता है खाने को? गर्भवती स्त्रियों को कभी मिर्चे खाने को मन करता है, कभी भेलपुरी, है ना, करता है ना, क्या मन करता है? अरुंधति जब पूछती तो महारानियां शर्मा जाती। कौशल्या कहती पहले आप कैकेयी से पूछ लो। कैकेयी कहती माँ मुझे लगता है मैं जटाएं बना लूं, सारे अपने राजमहल का वस्तु पदार्थ, आभूषण, मणि माणिक्य, रत्न मोती दान कर दूं और किसी वृक्ष के नीचे बैठकर धूनी रमा लूं। तो अरुंधति कहती, देवी कैकेयी तेरी कोख में तो कोई तपस्वी आकर बैठा है। माता सुमित्रा से जब पूछती अरुंधति, तो माता सुमित्रा कहती कि माँ मुझे लगता है कि मैं कौशल्या के आसपास ही रहूं, मेरा मन करता है मैं कौशल्या की सेवा करूं, कैकेयी की सेवा करूं। तो सुमित्रा तेरी कोख में तो कौशल्या और कैकेयी के पुत्रों के सेवक आकर बैठ गए हैं। फिर कौशल्या से पूछा जाता तो महारानी कहती, माँ, गुरु माँ, मुझे लगता है जगत में कोई दुखी ना रहे, सबका कल्याण हो जाए, सब भव सागर से पार हो जाए, सबको समृद्धि मिले, सफलता मिले, सौमनस्यता मिले, आनंद मिले। मुझे लगता है माँ मैं सबके तारण का कारण बन जाऊं। तो अरुंधति कहती, महारानी कौशल्या तेरी कोख में तो जगत के तारणहार आकर बैठ गए। क्या अद्भुत रूप, लावण्य। फिर वो शुभ घड़ी आई, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हरि हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा अनुघन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कई धूलि कर तोरी स्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा के सागर सब गुण आगर, यही गावहि शुभ संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीगंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम उर सौवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर नरे, उपकार जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीनी कहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, देहि प्रगाढ़ सुत प्रेम लहे, माता मुनि बोली सौमति डोली, तजहु तात यह रूपा, जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुन वचन सुजाना बोध न ठाना, होई बाल
चलें अयोध्या में बधाई दे आते हैं, ठीक है? अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना। रानी कौशल्या के पुत्र भये, रानी कौशल्या के पुत्र भये, रानी कौशल्या के पुत्र भये, रानी कौशल्या के पुत्र भये। राजा दशरथ के छोना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना। बोले राम लला की। रानी कौशल्या की गोद सिरानी, रानी कौशल्या की गोद सिरानी, रानी कौशल्या की गोद सिरानी, रानी कौशल्या की गोद सिरानी। दशरथ जी के नैना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना। बंधनवार बंद दरवाजे, बंधनवार बंद दरवाजे, बंधनवार बंद दरवाजे, बंधनवार बंद दरवाजे। कलश धरे